अस्सलामुअलैकुम विद्यार्थी मित्रों, दी मुस्लिम एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी संचालित यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। गद्य 6 मेरी बीमारी श्यामा ने ली। तो पहले हम लेखक का परिचय प्राप्त करेंगे। इसके लेखक है हरिवंश राय बच्चन। जन्म सन 1907 ईस्वी, निधन सन 2003 ईस्वी। हिंदी साहित्य में हरिवंश राय बच्चन का नाम उनकी एकमात्र कृति से ही अमर हो गया। हालांकि विपुल मात्रा में साहित्य सर्जन किया है। छायावादोत्तर काल के कवियों में बच्चन एक विशिष्ट सर्जक रहे हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंग्रेजी के प्राध्यापक के रूप में, तत्पश्चात दिल्ली में सरकारी सेवा, आकाशवाणी और 2-1 अन्य स्थलों पर आपने सेवाएं दी। भारत के एक विशिष्ट कवि के रूप में राष्ट्रपति जी ने उन्हें राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया था। प्रारंभिक नौकरी पायोनियर प्रेस में की थी। मधुशाला के कवि के रूप में बच्चन जी को इतनी शोहरत मिली कि उनकी मधुशाला का सभा सम्मेलनों, कवि गोष्ठी आदि में होता था। लोग बड़ी संख्या में उमड़ते थे। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से जॉन पेट्स नामक कवि के समग्र वाङ्मय पर आपने पीएचडी की है। केंद्रीय मंत्रालय दिल्ली में आपने हिंदी विशेषज्ञ के रूप में अप्रतिम कार्य किया है। आपको कई पुरस्कार जैसे सोवियत लैंड पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्म विभूषण आदि प्राप्त हुए हैं। तीर पर कैसे रुकूं मैं आज, लहरों का निमंत्रण और इस पार प्रिय तुम हो, मधु है उस पार न जाने क्या होगा जैसी काव्य पंक्तियाँ आज भी लोगों की जबान पर हैं। मधुशाला, निशा निमंत्रण, सप्तरंगिनी, मिलन यामिनी, आकुल अंतर और एकांत संगीत नामक इनके सुप्रसिद्ध काव्य संग्रह हैं। तो क्या भूलूं, क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक शीर्षक में 4 खंडों में लिखी आपकी आत्मकथा है। मेरी बीमारी श्यामा ने ली आत्मकथांश है, जो क्या भूलूं क्या याद करूं में से लिया गया है। बच्चन जी की प्रथम पत्नी का नाम श्यामा था, जो सही अर्थ में एक आदर्श जीवन संगिनी थी। श्यामा की बीमारी उस खुद की न होकर बच्चन जी की थी, जो सेवा करते ले ली गई थी। बच्चन जी का यह मंतव्य श्यामा की पत्नी भक्ति, कर्तव्य परायणता और निष्ठा का प्रतीक है। प्रस्तुत आत्मकथांश में श्यामा की बीमारी का दर्दनाक और करुण शब्द निरूपण मिलता है, तो दूसरी ओर कवि की भावुकता और संवेदनशीलता का प्रकटीकरण मिलता है। क्या भूलूं क्या याद करूं श्री हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। हिंदी के इस सुप्रसिद्ध कवि ने अपने संस्मरण बड़े ही रोचक ढंग से आलेखित किए हैं। कवि अपने जीवन की घटनाओं के साथ उस युग का चित्रण भी देता है। प्रस्तुत अंश क्या भूलूं क्या याद करूं से लिया गया है। इसका यह शीर्षक मेरी बीमारी श्यामा ने ली विषय वस्तु का भी निर्देश करता है। श्यामा हरिवंश राय बच्चन की पहली पत्नी थी। बच्चन जी की बीमारी में उन्होंने तन मन से उनकी
सेवा की। सेवा करते वे स्वयं बीमार हो गई और उसी बीमारी में उनकी मृत्यु हो गई। प्रस्तुत संस्मरण में बच्चन जी ने अपनी उन्हीं कठिन दिनों की यादें प्रस्तुत की है। तो अब हम गद्य की शुरुआत करते हैं कि मैं अपनी बीमारियों को दुलारने में वालों में न था। दुलारना यानी लाड प्यार करना, यानी कोई भी प्रकार की बीमारी होती तो वो तुरंत इलाज करवा लेते थे। सच कहूँ तो मैं अपनी बीमारियों के प्रति प्राय निर्भय था। लेखक कहते हैं कि सच कहूँ तो मैं अपनी जो बीमारियाँ थीं उसके प्रति डरता नहीं था। शायद मैंने गांधी जी के ही लेख में कहीं पढ़ा था कि बीमार होना अपराध है। यानी लेखक कहते हैं कि गांधी जी के कहीं लेख में पढ़ा था कि बीमार होना एक गुनाह है। हमें जो शरीर दिया गया है उसे हम स्वस्थ न रखें तो हम अपराधी तो हैं ही। यानी ईश्वर ने जो हमें शरीर दिया है उसे स्वस्थ न रखें तो हम गुनहगार हैं। मैं इस दलील को कुछ और आगे ले गया था। अपराधी को दंड देना चाहिए, यानी जो अपराधी है अपने शरीर को अच्छी तरह से नहीं रखता तो ऐसे अपराधी को दंड भी मिलना चाहिए। मुझे जब कभी छोटी मोटी बीमारी होती, जुकाम यानी सर्दी, बुखार, खांसी, सिर दर्द, तो मैं खाट पर न लेटता यानी आराम नहीं करता और भी अपने से काम लेता, यानी और ज़्यादा अपने आप से काम लेता। मुझे बड़े भट्ट यानी बहुत तेज बुखार में भी रात की ट्यूशनों पर जाने की याद है। बुखार की गर्मी और तेजी में तो मैं और जोश से पढ़ाता। मजदूरी करके रोटी कमाने वाले को बीमार पड़ने का क्या अधिकार है? यानी मजदूरी करके रोटी कमाने वाले को बीमार पड़ने का अधिकार नहीं है, क्योंकि वह बीमार पड़ जाएगा तो उसकी जो है वह आमदनी जो है वह नहीं होगी और वह अपने घर का खर्च नहीं निकाल पाएगा। बीमारी अमीरों की हरमज़दगी है। हरमज़दगी यानी हरामीपन, हरमज़दगी है। गरीबों को उसे अपने पीछे न लगाना चाहिए। लिखने में तो ऊंचा बुखार मुझे सब तरह से सहायक प्रेरक होता, प्रोत्साहक लगता। एक तरह की आग जिससे मेरी अनुभूतियों में ताप आता, जिससे मैं गल पिघल कर मेरा हृदय डलता। एक तरह की भट्ठी जो मेरे विचार भाव कल्पनाओं को उबाल देकर उच्छालित करती। यह तो मैं नहीं कहूँगा कि बुखार में अदबदाकर यानी हठ करके जबरदस्ती अदबदाकर जो है वह कर लिखता था, पर अगर मैं लिखना चाहता था तो बुखार मेरे लिए कोई बाधा यानी अवरोध नहीं बन सकता था। हल्के बुखार में तो मैं मेरे सब काम हस्ब मामूल नित्य के नियम अनुसार, हस्ब मामूल यानी नित्य के नियम अनुसार, यानी रोज काम करते हैं उसी तरह होते रहते। कोई मेरा बदन छूकर कभी कहता था कि तुम्हें तो बुखार है, तो मैं पट से जवाब देता था कि बुखार है और मैं भी हूँ। शायद किपलिंग ने अपनी आत्मकथा में लिखा है। किपलिंग एक अंग्रेज साहित्यकार का नाम है। किपलिंग जो है वह एक अंग्रेज साहित्यकार का नाम है। उसने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि कभी कभी उसे बुखार में भी काम करना पड़ता था और जब वह बुखार में होता था तो और अच्छी कहानियाँ लिखता था। बुखार में
कम लिखने की मुझे याद नहीं वह कैसा बन पड़ा। इसका निर्णय मैं न देना चाहूँगा। प्रसंगवश मुझे याद आ गया है कि अपनी दो चट्टानों की दो सबसे बड़ी कविताएं शांत्र के नोबेल पुरस्कार ठुकरा देने पर और दो चट्टान अथवा सिसिफस बरकस हनुमान मैंने प्लूरिस में पढ़े लिखा था। यानी प्लूरिस एक बीमारी का नाम है। प्लूरिस यानी फेफड़ों में पानी भर जाना। वह उस प्रकार की बीमारी जो होती है जिसमें फेफड़ों में पानी भर जाता है, उस बीमारी को जो है वह प्लूरिस कहते हैं। प्लूरिस में पढ़े लेखक कहते हैं कि वह बीमारी मुझे थी तब मैंने वर्क जो है वह लिखे थे। बहरहाल जब मैं अपनी जवानी पर था बीमारी मुझे पराजित न करती थी, मैं ही अपनी जिद से बीमारी को पराजित कर देता था। बुखार सुखार आखिर कितने दिन चलता। विश्राम तिवारी कहा करते थे, मार के पीछे भूत भागे। मैंने अपने प्रयोग में सिद्ध किया था कि काम के पीछे बुखार भागे। तो विद्यार्थी मित्रों, इस भाग में हम जो है वह इस गद्य का इतना अभ्यास करेंगे। आगे के भाग में हम आगे के गद्य का अभ्यास करेंगे। नमस्कार।